बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम फ़िज़िक्स के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हम जो है करंटली जो हम डिस्कस कर रहे थे वो हमने क्लासिकल मैकेनिक्स को स्टार्ट किया था और इसका हमने एक इनिशियल लेक्चर जो है वो अपलोड किया है और बाकी इंशाल्लाह हम इसको आगे लेके चलते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा प्लेलिस्ट बता देता हूँ कि हम अपने चैनल पे क्या क्या चीज़ डिस्कस कर चुके हैं ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। यहाँ पे देख लें आप, क्लासिकल मैकेनिक्स डिस्कस हो चुका है, मॉडर्न फिज़िक्स एंड रिलेटिविटी डिस्कस हो चुका है, एटॉमिक फ़िज़िक्स डिस्कस हो चुका है। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो है वो बाकी चीज़ें जो हैं जिनमें हमारे पास न्यूक्लियर फिज़िक्स है वो डिस्कस हो चुकी है हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा पार्टिकल फिज़िक्स डिस्कस हो चुकी है, वेव्स एंड ऑसिलेशन डिस्कस हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म डिस्कस हो चुका है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स डिस्कस हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा पास पेपर्स भी कुछ हमने सॉल्व किए हुए हैं। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए भी हमारे पास प्लेलिस्ट मौजूद है। ठीक है, और बाकी ये आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी, आप चैनल विज़िट करेंगे। तो अभी हम जो है वो अपना क्लासिकल मैकेनिक्स का लेक्चर जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो बुक मैंने आपको बता दी ऑलरेडी हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं। हमने यहाँ पे लास्ट लेक्चर को स्टॉप किया था। एक प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रॉब्लम है जिसके लिए हमने लैग्रेंजियन लिखना है और उसको हमने उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी है। ठीक है, अब देखें प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो 2D मोशन होती है। ठीक है, लेट्स सपोज ये आपके पास यहाँ पे प्रोजेक्टाइल इस वक्त मौजूद है, तो आपने उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखनी है और पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको वेलोसिटी चाहिए। अब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, एक एक्स कंपोनेंट है और एक आपके पास वाई कंपोनेंट है। तो वेलोसिटी आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में किस तरह से लिखते हैं, सिंपल आप एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे लिखेंगे, जितनी उसकी हाइट है, अगर इसको मैं वाई एक्सिस कह दूँ, इसको मैं एक्स एक्सिस कह दूँ, ठीक है, तो ग्राउंड से जितनी उसकी हाइट है उसके साथ आप mg को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आप पोटेंशियल एनर्जी उसकी लिख देंगे। अब यही प्रॉब्लम अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ आर थीटा की फॉर्म में, यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट में, लेट्स सपोज मुझे वो कहता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसकी आप इक्वेशन लिखो पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो वो कैसे लिखेंगे, वो इस तरह से लिखेंगे कि इस एंगल को मैं थीटा कह दूँगा। ठीक है, और ये जो उसका पोजीशन वेक्टर होगा इसको मैं आर कह दूँगा। यही पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर और थीटा। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने क्या लिखना है, उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखनी है और पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। तो अब लैग्रेंजियन का प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए एक चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उनमें आपको वेलोसिटी का पता होना चाहिए कि वेलोसिटी हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, यानी आप इसको जो है वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जितने भी हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं आप उनके लिए वेलोसिटी जो है उसको लिखें। ठीक है, और वो आपको पता होना चाहिए कि हम वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं। वो आप किसी भी बुक से देख सकते हैं, जो वेक्टर्स के ऊपर बुक हो, या फिर आप गूगल में उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने जब काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप वेलोसिटी लिख देंगे m के साथ। ठीक है, और पोलर कोऑर्डिनेट्स में वेलोसिटी होती है r डॉट स्क्वायर प्लस r थीटा डॉट होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से आप इसको देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और हाइट के लिए आप क्या लिखेंगे, लेट्स सपोज आपका पोजीशन वेक्टर यहाँ पे है। ठीक है, ये r है, तो आपने अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो आपको उसकी हाइट पता होनी चाहिए ग्राउंड से। तो ग्राउंड से हाइट निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करोगे। तो ये कंपोनेंट जो है ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, तो आपको वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए हाइट के लिए, तो वो आपके पास होगा r sin थीटा। ठीक है, इस तरीके से आप उसकी u लिख लोगे, यानी पोटेंशियल एनर्जी लिख लोगे, और उसको आगे आप सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पे देखें एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है इनसाइड सरफेस ऑफ ए स्मूथ कोन ऑफ हाफ एंगल अल्फा। ठीक है, ये कहते हैं कि फिगर को देख लें, इसके अंदर वो मूव कर रहा है। ठीक है, अब उसकी मोशन जो है ना वो कंस्टेंट है, यानी आप इस तरह से कह लें कि
इसकी उसने सरफेस के ऊपर ही रहना है हमेशा, यानी इस सरफेस को वो लीव नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसकी जो कंस्ट्रेंट मोशन है उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन बनती है z इक्वल टू आर कॉट एल्फा, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट है। तो आपने इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है, तो सबसे पहले आप वेलोसिटी लिखोगे। अब वेलोसिटी जो है वो आपको पता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, यहाँ पे देखें अगेन वो यूज़ हो चुकी हुई है, यानी आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स में वेलोसिटी का पता होना चाहिए कि आपने v स्क्वायर किस तरह से लिखना है। तो ये r डॉट स्क्वायर है प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने z को रिप्लेस कर दिया r कॉट एल्फा में। अब देखिए पहले 3 हमारे पास जो क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट्स थे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स 3 थे, ठीक है। और अब हमारे पास कितने रह गए? 2 रह गए। एक हमारे पास r रह गया और एक थीटा रह गया, ठीक है। तो z जो है वो एलिमिनेट हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अगर आपने लिखनी है तो u इक्वल टू mgz लिखेंगे आप, यानी z उसकी ये हाइट है कि वो कितनी हाइट पे इस वक्त मौजूद है, ठीक है। तो ये हाइट आपने लिखनी है, इसको आप अगर अल्फ़ा की फॉर्म में लिखेंगे तो ये z जो है इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं r कॉट एल्फ़ा में, ठीक है। इस तरह से आपने उसकी u लिख दी और इसके बाद आपने उसका लैग्रेंजियन लिख दिया यहाँ, ठीक है। तो ये मैं अगेन इन चीज़ों पे इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो टेस्ट में क्वेश्चन आता है वो एक कम्प्लेक्स टाइप कोई ना कोई प्रॉब्लम भी आ सकता है जिसमें कंसेप्चुअल चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। तो उसको लिखते हुए फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें डिटेल में कर रहा हूँ यहाँ। अब यहाँ पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम है हमारे पास, और इस तरह का प्रॉब्लम मोस्टली पूछा जाता है टेस्ट में। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इस तरह का, 1 से 2 दफ़ा मैंने ये प्रॉब्लम देखा है कि एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। ये सिंपल पेंडुलम है जिसकी ये जो लेंथ है ये b है, ठीक है। अब इसका जो पॉइंट ऑफ सपोर्ट है ना वो फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। यानी वैसे तो ये होता है ना कि सिंपल पेंडुलम में आपके पास ये आप कह लें कि हमारे पास अगर इसको हम रेफरेंस ले लें तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे एक मैस होता है और किसी एंगल के साथ यहाँ पे ये अटैच होता है और ये उसकी लेंथ होती है। ये सिंपल पेंडुलम होता है जिसका पॉइंट ऑफ सपोर्ट जो है वो रिजिड होता है। लेकिन यहाँ पे केस इस तरह से है कि जो पॉइंट ऑफ सपोर्ट है यहाँ पे वो एक रिम के ऊपर अटैच है, ठीक है। और वो रिम जो है वो रेडियस a का है जो कि रोटेट कर रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ, ठीक है। यानी इसके ऊपर ये रिम है, यानी कि आप कह लो कि मतलब सर्कुलर कोई भी शेप है उसके ऊपर ये अटैच हुआ है और ये जो है ओमेगा के साथ ये रोटेट कर रहा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है। आपने एक्सप्रेशन निकालना है कार्टेशियन कंपोनेंट वेलोसिटी के और एक्सेलरेशन के, ठीक है। तो अगर आपको वेलोसिटी चाहिए कार्टेशियन कंपोनेंट में तो आपको x डॉट और y डॉट चाहिए, ठीक है। अब अगर आपको x डॉट और y डॉट चाहिए, यानी x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको पहले x और y का पता होना चाहिए। अब उसके लिए देखें आपने पोजीशन जो है वो डिफ़ाइन करनी है। तो इसकी अब पोजीशन जो है ना, ये जो पार्टिकल है इसकी पोजीशन अगर आपने बतानी है तो इसकी पोजीशन अब 2 जो है वो आपने 2 रेफरेंसेस के हिसाब से बतानी है, ठीक है। एक तो इसकी पोजीशन ये हो जाती है अगर ये एंगल थीटा हो, ठीक है, और अगर आपने x में बतानी है तो आप इसको रिजॉल्व करते हो तो ये b cos थीटा हो जाता है और ये b sin थीटा होता है, ठीक है। एक पोजीशन उसकी ये वाली बनती है, मैं इसको यहाँ पे रिजॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप इस b को रिजॉल्व करते हो तो ये आपके पास आ जाएगा b cos थीटा, ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा b sin थीटा। और एक पोजीशन जो है वो उसकी यहाँ से बनती है, यहाँ पे देखें ये a है ना, तो अब इसके हिसाब से भी तो इसकी पोजीशन होगी ना जब आप इसको रिजॉल्व करोगे a को, ठीक है। ये आप a को रिजॉल्व करोगे अगर तो ये बनेगा a cos ओमेगा t और ये बनेगा a sin ओमेगा t। तो एक पोजीशन जो है वो उसकी होगी a cos ओमेगा t, यानी कि इतना डिस्टेंस जो है इसके ऊपर मौजूद है प्लस इतना डिस्टेंस, यानी ये 2 जो हैं उसके ये वाली जो मेजरमेंट्स हैं ये उसकी x पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। और इसी तरह से जब y आपने लिखना है तो
इधर से ए साइन ओमेगा टी आ जाएगा, ये वाली जो पोजीशन है, ठीक है। और अब ये देखें y में चूंकि ये नेगेटिव में जा रहा है, यानी कि ये जो इसका कंपोनेंट बनता है इस वेक्टर का b का, वो नेगेटिव में यानी डाउनवर्ड आ रहा है, तो इसके साथ हमारे पास माइनस बी कॉस थीटा आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने उसके x और y कंपोनेंट लिखने हैं और उसके बाद जो है वो आप उसका x डॉट और y डॉट निकालोगे। वो निकालना आसान है, उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, आपने जस्ट डेरिवेटिव लेने हैं। यहाँ पे क्या आएगा, कॉस का डेरिवेटिव साइन आएगा और यहाँ पे जो चीज़ें चेंज हो रही हैं उसी का डेरिवेटिव आएगा ना। तो a जो है ये फिक्स्ड है, b फिक्स्ड है और जो है वो यहाँ पे ये a जो है ये लेंथ है, मतलब ये रेडियस है, ये लेंथ है, ये फिक्स्ड है, ठीक है। और कॉस ओमेगा टी चेंज हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से थीटा चेंज हो रहा है, तो इनका डेरिवेटिव आपने यहाँ पे लेके लिख दिया। अच्छा, इस तरह की एग्जैक्टली एक और एग्जांपल आगे आएगी तो उससे आपको मज़ीद ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपने किस तरह से, जब कोई लेट्स सपोज सिंपल पेंडुलम है और वो किसी चीज़ के ऊपर अटैच है और वो मूव कर रहा है, तो आपने उसकी किस तरह से एक्स और वाई लिखनी है। जी, ये बिल्कुल आगे एग्जांपल आ गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस ऑफ ए सिंपल पेंडुलम प्लेस्ड इन अ रेल रोड कार दैट हैज़ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए इन द एक्स डायरेक्शन। अब ये एक रेल कार के ऊपर अटैच है, ठीक है, और उसका जो है एक्स डायरेक्शन के अंदर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए है। अब आपने उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है, तो आपको पहले एक्स और वाई चाहिए। तो एक्स के लिए पहले आप उसकी पोजीशन रेल के रिस्पेक्ट से बनती है वो लिखेंगे, फिर जो उसकी पोजीशन जो है वो इस थीटा के रिस्पेक्ट से बनती है वो आप लिखेंगे, ठीक है। अब रेल की रिस्पेक्ट से बनेगी वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। यानी एक्स जैसे हम लिखते होते हैं एक्स इज इक्वल टू वी नॉट टी, यानी इनिशियल वेलोसिटी जो है अगर उसकी वी नॉट हो टाइम टी ज़ीरो पे, तो आप उसकी पोजीशन किस तरह से लिखोगे आफ्टर टाइम टी, और अगर उसका एक्सेलरेशन गिवन हो, प्लस आपने एल साइन थीटा लिखा, उसी तरह से इसको आपने रिजॉल्व कर लिया। और वाई में चूंकि कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है, ट्रेन के साथ अटैच होने की वजह से वाई में कोई मूवमेंट नहीं है, तो आपने वाई को जस्ट लिख दिया माइनस एल कॉस थीटा। आप देखें ये बार बार ये चीज़ लिख रहा है यहाँ पे माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि ऐसा ये क्यों लिख रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से आप यू देखें, उसने माइनस एम जी एल कॉस थीटा लिखी है। अब इसका मतलब क्या बनता है कि जब ये कॉस थीटा यानी थीटा ज़ीरो होगा जहाँ पे, तो ये पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा और इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस एम जी एल, जो कि ऑब्वियस है जब आप थीटा ज़ीरो कर दोगे तो वो बाउंड हो जाएगा, यानी कि बाउंड स्टेट में है, वो फिर वहाँ से मूव नहीं कर रहा होगा, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव होगी, जिसको हम माइनस एम जी एल कहते हैं, और ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी जो कि उस सिस्टम के पास हो सकती है, ठीक है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे आप देख लें एक्स और वाई उसने लिखे, उसके बाद एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर किया और यहाँ पे माइनस एम जी एल कॉस थीटा कर दिया, ठीक है। तो इसकी आगे जो है इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना फिर आसान है। उसके बाद आगे ये मज़ीद एग्जांपल्स हैं, तो इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और मेरी कोशिश यही है कि हम ये जो टॉपिक हैं लैग्रेंजियन के सेंट्रल फोर्स मोशन जो है, इनको हम जो है वो काफ़ी डिटेल में करें और इसके ऊपर काफ़ी टाइम लगाएं ताकि ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे लेक्चर को एंड कर रहे हैं जी, खुदा हाफिज़।